अमेरिका में यूटा नेशनल पार्क को सैटेलाइट से देखा जाए तो यहाँ ब्लू कलर की कोई अनोखी चीज़ नज़र आ रही है। इस व्यू को थोड़ा और करीब कर लें तो कैनियंस के बीचों बीच एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। ब्लू, येलो और ग्रीन कलर के टोटल 23 पॉन्ड्स हैं जो इस जगह की खूबसूरती को बेइंतहा बढ़ा रहे हैं। हकीकत में इसका जो असल मकसद है वो इससे कहीं ज़्यादा फैसिनेटिंग है। इन खूबसूरत ब्लू पॉन्ड्स को समझने के लिए हमें 1500 साल पास्ट में जाना होगा, जब इंसानों ने पहली बार बोन फायर की मदद से एक यूनिक केमिकल एलिमेंट फाइंड किया था। जी हाँ, वही बोन फायर जो हम सर्दियों में जलाकर खुद को गर्म रखते हैं। तरीका सिंपल है, सिर्फ चंद लकड़ियों को आग लगानी है, लेकिन इस बार गरमाइश के लिए नहीं बल्कि पीछे बचने वाली ऐश यानी राख के लिए। ये ऐश हम एक पॉट में डालकर इसमें कुछ पानी डालेंगे, क्योंकि ऐश में बहुत से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कुछ पानी में डिज़ोल्व होकर पानी का कलर कुछ ऐसा बना देते हैं। अब हम इस पानी को फिल्टर करके इसको धूप में ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब पानी एवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे कुछ इस तरह के क्रिस्टल्स बच जाएंगे। ये वो केमिकल एलिमेंट है जो इंसान कई सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और क्योंकि ये एक पॉट और ऐश की मदद से बनाया गया है, इसी वजह से इसका नाम पॉट ऐश रखा गया है। पहले लोग पॉट ऐश को इस्तेमाल करके सोप यानी साबुन बनाते थे, कपड़ों को रंग करते थे और गिलास प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में भी पॉट ऐश इस्तेमाल होता था। इंसानों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ देखते ही देखते पॉट ऐश की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि साल 1788 में पॉट ऐश की प्रोडक्शन के लिए हज़ारों फैक्ट्रीज़ बन चुकी थीं। इन फैक्ट्रीज़ में सिर्फ लकड़ियाँ जलाई जाती थीं, वो भी सिर्फ ऐश कलेक्ट करने के लिए। साल 1790 में सैमुअल हॉपकिंस नामी एक इन्वेंटर ने पॉट ऐश की प्रोडक्शन में एक नया तरीका इन्वेंट किया, जिससे पॉट ऐश के लिक्विड को धूप में नहीं बल्कि भट्ठी में बेक किया जाता था। इस नए तरीके से पॉट ऐश की प्रोडक्शन में बहुत कम टाइम लगने लगा। ये अमेरिकन हिस्ट्री का पहला पेटेंट था जिसको फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन ने साइन किया था। इस पेटेंट की वजह से पॉट ऐश को बहुत ज़्यादा हाइप मिली और अब अलग अलग साइंटिस्ट इस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हो गए। पर इन्हीं सब के बीच एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। हम्फ्री डेवी साइंटिस्ट ने दुनिया को एक नया एलिमेंट ढूंढ कर दिया, पर इस एलिमेंट का नाम क्या था? अब क्योंकि ये पॉट ऐश से ही निकला था, इसीलिए डेवी ने इसको पोटैशियम का नाम दिया। जी हाँ, पोटाशियम। हम्फ्री डेवी की डिस्कवरी के बाद पॉट ऐश या पोटाशियम से तो काफ़ी चीज़ें बनाई जाने लगीं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम खुद पॉट ऐश की मैन्युफैक्चरिंग का था, क्योंकि डेवी की डिस्कवरी के बाद अगले कई सालों तक इसको लकड़ियाँ जलाकर ही बनाया जा रहा था। डिमांड के बढ़ने की वजह से बात जहाँ तक पहुँच गई कि यूरोप और यूएस के पूरे जंगलात को काटा जाने लगा, और ये चीज़ इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। फिर 1861 में जर्मनी ने पॉट ऐश की प्रोडक्शन का एक नया सोर्स ढूंढ निकाला। वो कहीं और नहीं बल्कि एक खास किस्म के पत्थर के अंदर मौजूद था, और ये पत्थर जर्मनी के पास बहुत ज़्यादा थे। जर्मनी की ये नई खोज बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। इस मेथड से पॉट ऐश की प्रोडक्शन ना सिर्फ सस्ती पड़ती थी बल्कि इससे दरख्तों की भी बचत हो गई। पॉट ऐश को ज़मीन पर फेंकने से ये नोटिस किया गया कि फसल की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है, और वो भी कम पानी देने से। कुछ ही सालों में जर्मनी पॉट ऐश का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया। 1910 में यानी वर्ल्ड वार 1 से सिर्फ 4 साल पहले, जब पूरी दुनिया जर्मनी के पॉट ऐश पे डिपेंडेंट हो चुकी थी, जर्मनी ने अपना पहला बार पॉट ऐश की एक्सपोर्ट बंद करके किया। जर्मनी के इस हमले का सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ। यही वो टाइम था जब यूएस कांग्रेस ने अमेरिका में ही पॉट ऐश के डोमेस्टिक सोर्सेज ढूंढने के लिए फंड्स एलोकेट किए, जिनमें एक लोकेशन यूटा में मॉब सिटी के करीब थी। पर प्रॉब्लम यह था कि यहाँ पॉट ऐश के पत्थर सरफेस पर नहीं बल्कि ज़मीन से 3500 फीट नीचे पहुँच जाते थे। पहले तो यूएस ने यहाँ प्रॉपर माइंस खोदी और 3500 फीट नीचे से पॉट ऐश के पत्थरों को बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन फिर 1963 में एक इंसिडेंट हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कैनेडियन कंपनी ने ज़मीन से पॉट ऐश निकालने का एक नया तरीका डिस्कवर किया। उन्होंने यूटा में 3500 फीट नीचे तक एक शाफ्ट खोदी और इसमें प्रेशराइज्ड पानी डाला। पॉट ऐश के डिपॉजिट्स इस पानी में मिक्स हो जाते थे और फिर दूसरी शाफ्ट से वो पानी ऊपर आकर एक पॉन्ड में भरा जाता था। यही वो सेम पॉन्ड है जिसको आज हम मुख्तलिफ कलर्स में देख सकते हैं। पानी का कलर ब्लू करने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट मिक्स किया जाता है। ब्लू कलर सनलाइट को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिससे एवेपोरेशन भी तेज़ हो जाती है। सूरज की हीट इन पॉन्ड्स को एवेपोरेट करती है और पीछे बचता है प्योर पॉट ऐश। यूटा की इस लोकेशन में टोटल 23 पॉन्ड्स हैं।
जो 400 एकड़ के एरिया पर फैले हुए हैं। एक एक पॉन्ड को एवेपोरेट होने में करीब 6 से 8 महीने लगते हैं। जैसे जैसे पानी कम होता जाता है ये पॉन्ड्स ब्लू से ग्रीन और फिर येलो हो जाते हैं और एंड में ये वाइट क्रिस्टल की फॉर्म में पोटैश बचता है, जिसको ट्रक्स में लोड करके भेज दिया जाता है। पोटैश को इंसान सदियों से अपने प्रैक्टिकल यूज़ में लेकर आते रहे हैं और सदियों से ये इंसान का मेजर अर्निंग सोर्स भी रहा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक मॉब सिटी में ज़मीन के नीचे करीब 2 बिलियन टन पोटैश मौजूद है। यानी सिर्फ ये लोकेशन ही अमेरिका को 660 बिलियन डॉलर्स कमा कर दे सकती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।